सुबह का वक्त था। परिंदों की चहचहाहट फजा में गूंज रही थी, लेकिन जोया के घर के आंगन में उदासी का पहरा था। किचन में बर्तनों के टकराने की आवाजें आ रही थी। जोया, जो पिछले 20 सालों से इस घर को अपने खून पसीने से सींच रही थी, आज भी सबसे पहले बेदार हुई थी। उसकी आंखें थकन से बोझल थीं, लेकिन ममता और फर्ज उसे थकने नहीं देते थे। अभी उसने चाय की प्यालियां ट्रे में रखी ही थीं कि अचानक किचन का दरवाज़ा किसी तूफान की तरह खुला। जोया की सास बेगम साहिबा चेहरे पर गुस्से की लकीरें सजाई अंदर दाखिल हुईं। उन्होंने गुस्से से चाय का कप उठाया और एक घूंट भरते ही उसे जोर से स्लैब पर पटक दिया। चाय के गर्म कतरे जोया के हाथ पर गिरे तो उसकी सिसकारी निकल गई, मगर सास के दिल में जरा भी रहम न आया। सास ने तंजिया लहजे में जहर उगलते हुए कहा, इतने साल हो गए इस घर में आए हुए, 2 बच्चे जवान कर लिए तुमने, मगर तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। आज फिर चाय में चीनी कम है। क्या मेरा खून जलाकर ही तुम्हें सुकून मिलता है? जोया ने तड़प कर अपना जलता हुआ हाथ पीछे किया जहां सुर्खी उभर आई थी, मगर वो हमेशा की तरह खामोश रही। उसने बस अपनी नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, जी अम्मी, माफ कर दें, मैं अभी दूसरी बना लाती हूँ। इसी लम्हे जोया का शोहर फवाद हॉल से गुजर रहा था। अपनी माँ की ऊंची आवाज सुनकर वो वहीं रुक गया। सास ने फवाद को देखा तो उनके ड्रामाई अंदाज में मजीद शिद्दत आ गई। वो फवाद की तरफ देखकर बोली, देख रहे हो फवाद अपनी बीवी को? मैंने 20 साल पहले ही कहा था कि ये लड़की इस घर के काबिल नहीं है। ना तमीज है ना सुग्गरपन, बस वक्त जाया करना जानती है। फवाद, जो पहले ही ऑफिस के कामों के बोझ तले दबा हुआ था, अपनी माँ की बातों में आ गया। उसने जोया के थके हुए चेहरे को न देखा, उसने सिर्फ अपनी माँ की झूठी शिकायत सुनी। फवाद ने गुस्से से गरजते हुए कहा, कह रही है जोया, तुमसे कभी कुछ ठीक नहीं होता। सारा दिन घर में रहती हो, करती क्या हो तुम? चाय भी ढंग की नहीं बना सकती। मेरी जिंदगी अजीरंग कर दी है तुमने। अभी ये तमाशा जारी ही था कि जोया का बेटा अरहम, जो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो भी इस बहस में कूद पड़ा। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने भी अपनी माँ की तजलील में कसर न छोड़ी। अरहम ने मुंह बनाते हुए कहा, पापा, मामा तो बस घर में रहती हैं, इनका काम ही क्या है? जोया की आंखों में जब्त के आंसू तैरने लगे, लेकिन वो उन्हें छुपाने के लिए चूल्हे की तरफ मुड़ गई। इसी वक्त उसकी छोटी बेटी दुआ किचन में आई और अपनी माँ का थरथराता हुआ हाथ थाम लिया। दुआ की छोटी सी लम्स ने जोया के टूटते हुए हौसले को सहारा दिया। दुआ ने फिक्रमंदी से पूछा, मामा आप ठीक हैं? आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हैं? जोया ने जबरदस्ती अपने लबों पर एक फीकी मुस्कुराहट सजाई और दुआ के बाल संवारते हुए कहा, कुछ नहीं मेरा बेटा, बस प्याज काट रही थी ना, तो आंख में चला गया। दिन गुजरते गए, मगर घर का माहौल न बदला। सास हर वक्त फवाद और अरहम के कान भरती रहती थी। घर के मर्दों के दिलों में जोया के लिए इज्जत अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो उसे महज एक मशीन समझते थे, जिसका काम सिर्फ खिदमत करना था। एक शाम दुआ जोया के पास आई, जब वो सहन में अकेली बैठी उदास नजरों से गिरते हुए पत्तों को देख रही थी। दुआ ने पूछा, मामा आप ये सब क्यों बर्दाश्त करती हैं? आप जवाब क्यों नहीं देते? जोया ने एक ठंडी आह भरी और आहिस्ता से बोली, बेटा कभी कभी खामोशी घर को टूटने से बचा लेती है। रिश्ते अना से नहीं, सब्र से चलते हैं। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक रात फवाद अचानक सीने में शदीद दर्द की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने वो खबर सुनाई जिसने सबके होश उड़ा दिए। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, फवाद साहब के दोनों किडनी फेल हो चुके हैं। अगर जल्द किडनी ट्रांसप्लांट ना हुआ तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। पूरे घर में सफ़े मातम बिछ गई। वो सास जो जोया पर गरजती थी, अब धाड़े मार मार कर रो रही थी। तो जान बच सकती है। कमरे में मौजूद रिश्तों के दावे लम्हों में हवा हो गए। डॉक्टर ने जब सास से पूछा तो वो फौरन हिचकिचाते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मैं तो खुद बुरी हूँ, मैं कैसे दे सकती हूँ? मेरी तो अपनी जान को खतरा हो जाएगा। अरहम, जो अपने बाप का लाडला था, वो भी खौफजदा होकर बोला, मेरी तो अभी पूरी जिंदगी परी है, मैं मजूर नहीं होना चाहता। जोया, जो एक कोने में खामोश खड़ी सब देख रही थी, उसने खामोशी से आगे कदम बढ़ाया। इसी रात वो अकेली डॉक्टर के पास गई। जोया ने पुरएतमाद लहजे में कहा, डॉक्टर साहब मेरा टेस्ट करें। अगर मेरा किडनी मैच हो जाए तो मैं अपने शौहर को अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। मेरी एक शर्त है, मेरे घर वालों को कभी पता ना चले कि किडनी मैंने दिया है। आप बस कह दीजिएगा कि कोई गुमनाम डोनर मिल गया है। ऑपरेशन का दिन आ पहुंचा। जोया ने दुआ को अपने पास बुलाया और उसे गले लगाकर कहा,
बेटा, मैं एक बार इस सफर पर जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस घर को संभाल लेना। अपने पापा और दादी का ख्याल रखना। दुआ रोती रही, पर जोया का फैसला अटल था। ऑपरेशन कामयाब रहा। फवाद को नई जिंदगी मिल गई, लेकिन जोया बहुत कमजोर हो गई। वो अस्पताल से घर आई तो किसी ने उससे हाल तक न पूछा। सब फवाद की तीमारदारी में मगन थे और सास का पुराना रवैया फिर लौट आया। एक दिन सास फवाद के सिरहाने बैठकर फिर से जहर उगलने लगी। देखो बेटा, तुम मौत के मुंह से वापस आए हो, मगर तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में भी ऐसे बैठी रहती थी जैसे उस पर कोई बोझ हो। उसने तुम्हारा जरा ख्याल नहीं रखा। ऐसी बेहिस बीवी से तो इंसान अकेला ही भला। फवाद ने जोया की तरफ गुस्से से देखा, जो सहारे से दीवार पकड़कर खड़ी थी। फवाद ने तलखी से कहा, सही कहती हैं आमी। जोया, तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो? मेरी जान किसी दूसरे ने बचाई और तुम सिर्फ अपनी बीमारी का ड्रामा कर रही हो। जोया की आंखों से एक आंसू टपका। वो अब भी खामोश रही, लेकिन दुआ का सब्र जवाब दे गया। वो कमरे में दाखिल हुई और तड़प कर चिल्लाई, बस करें दादी, अब बहुत हो गया। पापा, आपको मालूम भी है आप क्या कह रहे हैं। आपकी जान किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि इसी औरत ने बचाई है जिसे आप रोज जलील करते हैं। मामा ने अपना किडनी निकालकर आपको दिया है। पूरे कमरे में जैसे वक्त थम गया। फवाद के हाथ कांपने लगे। सास की जबान साकित हो गई। दुआ ने अस्पताल की फाइल फवाद के सामने रख दी। फवाद ने जब डोनर की जगह अपनी बीवी का नाम देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो लड़खड़ाते हुए बेड से उतरा और जोया के पैरों में बैठ गया। मुझे माफ कर फवाद दो। फूट फूट कर रोने लगा और बोला, जोया, मैं इस काबिल नहीं था, मुझे माफ कर दो। अरहम भी अपनी माँ के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया और सिसकियां भरते हुए बोला, मामा, हमें माफ कर दे, हम कितने अंधे हो गए थे। जोया ने कांपते हाथों से अपने बेटे और शौहर के सर पर हाथ रखा। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर उसमें वो इत्मीनान था जो सिर्फ एक सच्ची मोहब्बत करने वाली औरत के पास होता है। जोया ने धीरे से कहा, मोहब्बत बदले की उम्मीद नहीं रखती। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि आप मुझसे माफी मांगे, बल्कि इसलिए किया क्योंकि आप मेरा मान है, मेरा घर है। इस दिन इस घर से नफरत और हकारत का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। सास की आंखों में पहली बार नदामत के आंसू थे और फवाद की आंखों में अपनी बीवी के लिए वो एहतराम जो उसने 20 सालों में कभी नहीं महसूस किया था। जोया की खामोश कुर्बानी ने एक टूटे हुए खानदान को दोबारा जोड़कर उसे जन्नत बना दिया था।